करेंगे जो जो कलयुग बढ़ता जाएगा, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा कि जो जो कलयुग बढ़ता जाएगा ना, कितना जाती है बताइए? 5500 वर्ष, वो भी छोटा सा 5551। अभी कलयुग शिशु अवस्था में चल रहा है, अभी कलयुग पलने में झूल रहा है, अभी कलयुग पलने में झूल रहा है। जो जो कलयुग बड़ा होता जाएगा, इससे और भी खतरनाक खतरनाक जीव तुम्हारे सामने आते जाएंगे। जो अब इसलिए तो कहते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो और अपना शरीर भैया भगवान तुम्हारे चरणों में लीन हो जाए, क्योंकि आगे आगे शरीर ना। और कलयुग जो जो बढ़ता जाएगा, इंसान की मूल आयु उतनी ही हो जाएगी, 25 वर्ष की हो जाएगी। ऐसा देखो कलयुग के लक्षण दिख रहे हैं। अभी तो वो कलयुग की अवस्था ही क्या है, बिल्कुल शिशु अवस्था में पल्ले में झूल रहा। उन्होंने यहाँ तक भी कह गया कि कलयुग ऐसा आएगा कि जो घर की बालाएं हैं, जो घर की लड़कियां हैं, जो घर की कन्याएं हैं, उनको वो घर के लिए मान सम्मान होती हैं, वो अपने पिता के संग में खुले मंच पे नृत्य करेंगी। ऐसा कलयुग आ जाएगा धीरे धीरे, ऐसा कलयुग आएगा। तो और उन्होंने कहा कि कर्तयुग सब जोग विज्ञानी करी हरि ध्यान करे भव प्राणी, त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु ही समित करम भव तरहि, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव यहाँ। यानी कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने वाला और भगवान की लीलाओं को करने वाला भी इस भव सागर से पार चला जाएगा। एक मात्र कलयुग एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग का सबसे बड़ा गुण यह है कि अगर इसमें हमारे लिए ये योग्य नहीं बन पा रहा है कि हम मंदिर में जाएं हमारे, या फिर हम कोई बड़ा भगवान का भंडारा करें, भगवान ने हमको उस समर्थ नहीं बनाया, तो भगवान ने कहा कलयुग के लोगों के लिए कि अगर तुम मन से भी तो सोचोगे ना कि मैं भगवान की ये सेवा कर रहा हूँ, मन से भी तुम सोचो ना कि भगवान में आपका भंडारा मैं भी कर दूं अगर मैं समर्थ हूँ, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा वो भंडारा किया हुआ भी लग जाएगा, अगर मन में तुमने ये सोच भी लिया तो। कलयुग का सबसे बड़ा ये गुण है। अगर कलयुग में हम भगवान का भजन करते हैं तो वो तो लगता ही है, लेकिन मानसिक पुण्य भी लगता है। जैसे हम यूँ सोच रहे हैं कि देखो भैया कैसा समय आ गया, यहाँ पे जो जैसे कावड़ यात्रा आती है, तो कावड़ यात्रा में लोगों को कुछ खिलाए पिलाए, जो कावड़ लेके आ रहे हैं उनको अपनी तरफ से कुछ सेवा दे दें। इतना सोच रहे मात्र पे भी तुमको कलयुग में पुण्य लगेगा। कलयुग के लिए भगवान ने ये खास बात दे दी लोगों को, क्योंकि भगवान को बताया कि कलयुग ऐसा आएगा कि लोग भगवान का भजन करेंगे ही नहीं, लोगों के पास समय ही नहीं होगा, आलसी हो जाएंगे लोग बहुत भारी वाले। तो इसलिए कलयुग में भगवान ने कहा कि जो तपस्या करनी पड़ती थी, जो सतयुग में जो हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी तब भगवान मिलते थे, त्रेता युग में जो यज्ञ करने पड़ते थे तब भगवान मिलते थे, द्वापर में जब लोग भगवान के रघुपति पद पूजा करते थे तब भगवान मिलते थे। वो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा कहने से, भगवान की कथा सुनने से ही तर जाएंगे। ये कलयुग की सबसे बड़ी खास बात है। उसके बाद और भी कलिकाल के बारे में उन्होंने वर्णन बताया कि कलयुग ऐसा ऐसा आएगा। यहाँ तक भी बताया कि धीरे धीरे जो नदियां हैं ना, जैसे कि अपने गंगा है, यमुना नदी है, ये धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, ये धीरे धीरे सूखने शुरू हो जाएंगे। तुमको काफी नदियां तो ऐसी भी देखी होंगी जो धीरे धीरे विलुप्त की तरफ चल रही है। धीरे पहले यमुना जी भगवान के गोलोक में गमन करेगी, यमुना सूख जाने के बाद गंगा मैया भगवान के फिर से श्री चरणों में चले जाएंगे। ऐसा कलयुग है। अब तुम देखना कभी यमुना जो इतनी चौड़ी होती थी वो सूखती आधी हो चुकी है, गांव की नदियां सूख गई, आधी हो चुकी है यमुना। और गंगा और का इनकी नहरों पानी नहीं बचा। और जो गंगा नदी थी, गंगा नदी भी धीरे धीरे सूखती चली जाएगी। जब कलयुग के 5000 वर्ष बच जाएंगे ना, जब गंगा दिखेगी नहीं, यहाँ पे गंगा विलुप्त हो जाएगी। ये हमारे बड़े पुण्य की बात है कि हम कलयुग के शुरुआती चरण में ही हमका जन्म हुआ, हम सबका।
और ये भी बड़े पुण्य की बात है कि हमको भगवान की कथा सुनने में मिल रही है और भगवान का नाम सुनने में मिल रहा है और भगवान का नाम जप कर रहे हैं। इससे सीधा सरल मुक्ति का साधन और कोई नहीं है। ये हमको बड़ी भारी कृपा माननी चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा हम पे की कि जब हम उनका नाम जप रहे हैं, जब हम उनकी कथा सुन रहे हैं, बड़ी भारी कृपा हुई है भगवान की, तब ये हमको ये दुर्लभ चीज इतने आसानी से मिल पाई। और गंगा जैसे नदी के दर्शन कर पाते, यमुना रसरानी जैसे नदियों के दर्शन कर पाते। और तो और यहाँ तक भी बताया गया कि कलयुग जब अपना प्रथम चरण पूरा कर लेगा ना, तो प्रथम चरण पूरा करके द्वितीय चरण की तरफ बढ़ेगा, तो जो बद्रीनाथ धाम में नर और नारायण नाम की जो 2 पहाड़ी हैं जहाँ पे नारायण ने और नर ने पूजा की थी, ठीक है। नर कौन थे वहां पे? नर अर्जुन ही गए थे भगवान के सामने। वो जब पहाड़ी धीरे धीरे खिसक रही है वास्तव में, धीरे 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 धीरे, और जहाँ पे स्वयं जो बद्री आश्रम में जो मंदिर है जहाँ पे भगवान आज भी विराजमान, जो कहते हैं कि बद्री का आश्रम में भगवान आज भी साक्षात विराजमान है। वो दर्शन भी हमको करने का सौभाग्य तुम सबको अगर जाओ तो मिलेगा, क्योंकि वो नर और नारायण रूपी पहाड़ी धीरे 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 खिसकती खिसकती वो मिल जाएंगे। और फिर जो भगवान का जो प्राचीन स्थल है, जो जहाँ पे भगवान जी ने तप किया था, उस तपस स्थल, वो मंदिर वो विलुप्त हो जाएगा। उसके बाद बद्री का आश्रम में मंदिर, यहाँ तक कि बता दिया भविष्य पुराण में कि आगे दर्शन होंगे, वो पहाड़ी मिलने के बाद वो मंदिर बीच में समा जाएगा, उसके दर्शन ही नहीं होंगे, दूसरी बना देंगे, वो बाद में बाहर बनाएंगे। जो 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 चीज है, जो वास्तव में ओरिजिनल चीज है, उसके तो आने वाली पीढ़ियों को दर्शन भी नहीं होने। जिन चीजों के अब हम दर्शन कर रहे हैं उनके लिए दुर्लभ हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बड़े पुण्य की बात है कि अब हमको इस समय भगवान ने जन्म दी, और आपकी एक एक क्षण को हमने बड़ी कीमती समय समझ के भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि ये श्वास है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये आ रही अगले श्वास आए कि नहीं आए। हमको एक अभी की बात याद आई कि हम एक बार एक वीडियो देख रहे थे, हमने वीडियो इनको दिखाया था, तुमको दिखाया था कि तुमको दिखाया था, वो भजन कर रहे थे संकीर्तन, एक महापुरुष भजन कर रहे थे, संकीर्तन चल रहा था और बढ़िया तबला बजा रहे थे। तबला बजा के उन्होंने जयकारा लगाया कि नगर देवता की जय, ग्राम देवता की जय। और तीसरा जयकारा लगाने के लिए तबला बजाते बजाते ये झुके थे कि झुके ही रह गए, उठे ही नहीं। भगवान का जयकारा लगाने के बाद उठे ही नहीं। तो भरोसा नहीं है एक सेकंड तक आगे किसी अगली श्वास आए कि नहीं आए। इसलिए हमको लगातार सावधान होकर बस भगवान का भजन करना चाहिए। और हम इस तरह बैठे हैं बेचिंत होकर, निश्चिंत होकर, जैसे कि अभी बहुत सालों तक जीना है। क्योंकि आजकल तो कबीरदास की चौपाइयों को भी बदल के रख दिया उन्होंने। पहले आज करे काल करे सो, मतलब कि कबीरदास जी जो कहते थे आज करे सो अब करे, लेकिन आजकल की कबीरदास का दवा उसको बना दिया कि इतनी जल्दी क्या अभी जीना है। इंसान मतलब कि बेफिक्र होके बैठा कि हमें तो चिंता ही नहीं है, अभी तो छोटे हैं, हमें और जीना, लेकिन उसको पता ही नहीं है समय का क्या भरोसा। अब हम श्री भगवान के श्री चरणों से द्वादश स्कंद में, जो द्वादश स्कंद में पूरी भागवत का सार है, उसके ऊपर बताएंगे। और फिर हम आज की कथा को विश्राम देके जो भगवान के ठाकुर जी की कृपा से जो हवन यज्ञ क्रिया है उसको भी करेंगे। अब हम तुमको बताएं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक। इस भागवत में जो महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें 6 अध्याय हैं और 504 श्लोक हैं। 1 से 3 तक अध्याय में भगवान की कृपा, भगवान का स्वरूप और भगवान की क्रिया का वर्णन है और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति है। 4 से 5वें अध्याय में धुंधकारी का उपाख्यान है, गोकर्ण के द्वारा धुंधकारी का उद्धार हुआ है। 6वें अध्याय में भागवत सप्ताह श्रवण करने की विधि बताई गई है। इसी के साथ महात्मा भगवान के श्री चरणों में हम समर्पित करते हैं। बड़ी ध्यान से सुनना है, ये मैं पूरे भागवत का सार बता रहा हूँ। जो पीछे की कथा नहीं सुन पाया तो अब इन पूरी भागवत के सार को सुन लेना। मैं पूरे के पूरे 12 के 12 स्कंदों के बारे में बताऊंगा मोटा मोटा, तो उसको 12 के 12 स्कंद पूरी भागवत कथा सुनने का ही लाभ मिलेगा।
जो समय के अभाव की कहानी, कुछ भी हुआ भगवान की कृपा के हुई, जब तो तुम नहीं आ पाए, आज बड़ी भारी कृपा होगी तभी तो आए। इसलिए तो भगवान की कृपा मान के पूरे 12 के 12 सकंदों के बारे में मोटा मोटा बताऊंगा, तो वो पूरा सुनना और हर सकंद को हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते चलेंगे। उसके बाद महात्म्य के बाद प्रथम सकंद आता है भागवत जी में। इसमें 19 अध्याय हैं, 809 श्लोक हैं। सबसे प्रथम श्रोता और वक्ता के लक्ष्य का वर्णन किया गया है। नारद के पूर्व चरित्र का वर्णन किया गया है। नारद का व्यास जी को उपदेश देना बताया गया है। महाभारत का चरित्र भी आया है। परीक्षित को श्राप भी आया है, उनका गंगा तट पर आना। और 19वें अध्याय में श्री सुखदेव जी का परीक्षित की सभा में आना। और इसी के साथ प्रथम सकंद गोविंद के चरणों में हम सब समर्पित करते हैं। जो द्वितीय सकंद है उसमें 10 अध्याय हैं, 391 श्लोक हैं। इसमें स्थूल धारण, सूक्ष्म धारण, नारद वर्मा का संवाद, अवतारों का वर्णन, भगवान के विराट स्वरूप के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन बताया गया है। इसी के साथ हम द्वितीय सकंद में श्री भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। उसके बाद तृतीय सकंद के बारे में हम आपको बताएं। इसमें 33 अध्याय है, 1411 श्लोक हैं। विदुर उद्धव से संवाद है, विदुर तथा मैत्री समागम है, वारा भगवान का प्राकट्य है, हिरण्याक्ष का वध है, मनु शत्रुपा का प्रकरण है, कर्दम देवहूति संवाद है, कपिल भगवान के अवतार का वर्णन है, माता देवहूति को उपदेश है। और इसी के साथ हम तृतीय सकंद भी मेरे गोविंद के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। चतुर्थ सकंद आता, उसके बाद उसमें 41 अध्याय हैं, 1445 श्लोक है, मनु कन्या वंश वर्णन है, नर नारायण प्रकरण है, मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति है, दक्ष का यज्ञ है, सती का चरित्र है, ध्रुव का चरित्र है, प्रहलाद जी का चरित्र है, प्राचीन भरी और नारद संवाद है, पुरजन व्याख्यान है, प्रचेताओं को नारद का उपदेश है। इसी के साथ मैं चतुर्थ सकंद भी भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। पंचम सकंद आता है, उसके बाद उसमें 26 अध्याय हैं, 668 श्लोक हैं। इसमें प्रियव्रत उपाख्यान है, ऋषभ देव का चरित्र है, जड़ भरत की कथा है, जड़ भरत रघुगण संवाद है, भूगोल खगोल का वर्णन है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भी है। इसी के साथ में पंचम सकंद भी भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। के बाद षष्ठम सकंद आता है, उसमें 19 अध्याय हैं, 851 श्लोक हैं, अजामेल का उपाख्यान है, भागवत नाम महिमा है, नारायण कवच का उपदेश है। अंत में जो भगवान की जो पुरखन व्रत की कथा है। इसी के साथ षष्ठ सकंद गोविंद के श्री चरण कमलों में मैं समर्पित करता हूँ। इसके बाद सप्तम सकंद आता है, उसमें 15 अध्याय हैं, 931 श्लोक हैं। इसमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी का चरित्र, भगवान नरसिंह का वर्णन है, कर्म पंचाध्याय है। इसी के साथ सप्तम सकंद भी गोविंद के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हैं। 8वां सकंद आता है, उसमें 24 अध्याय हैं, 931 श्लोक हैं, गजेंद्र मोक्ष की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, देवासुर संग्राम है, वामन अवतार है, बलि वामन चरित्र है, मत्स्य अवतार है। और इसी के साथ अष्टम सकंद में मेरे गोविंद के श्री चरण कमलों में मैं समर्पित करता हूँ। नवम सकंद में 24 अध्याय है, 960 श्लोक हैं, सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन है, इक्ष्वाकु का जन्म, उनका वंश विस्तार है। उसके बाद नरक आख्यान है, खटवांग्या का भी है, अम्बरीश का भी है, सगर का भी है, भगवान राम जी के भी चरित्र हैं, परशुराम अवतार भी है, चंद्रवंश के राजा यजाति राजाओं का वर्णन है, उसी वंश में देव की जन्म कथा है। एक अध्याय में संपूर्ण भगवान की कथा का वर्णन है। इसी के साथ ये है सकंद भी मैं मेरे गोविंद के श्री चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। उसके बाद दशम सकंद आता है, उसके पूर्वार्ध में 49 अध्याय है, 1925 श्लोक हैं। सबसे पहले देवकी वसुदेव के विवाह का प्रकरण है, देवकी के 6 पुत्रों की हत्या है, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति है, मेरे गोविंद का प्राकट्य होता है, नंदोत्सव होता है, फिर पूतनावत होता है, सप्तासुर का, वरकासुर का, तृणावर्त का और वत्सासुर का वध का वर्णन है। भगवान की माखन चोरी लीला है, काली दमन है, गोवर्धन लीला है, अनेक लीलाएं हैं।
गौचारण की लीला है, महाराज आदि अक्रूर का आगमन है, कुब्जा का उद्धार, धोबी का उद्धार, माली का उद्धार। अच्छा, उसके बाद अग्रसेन को कारागृह से मुक्त करना है, भगवान का विद्या अध्ययन के लिए सांदीपनि मुनि के पास जाना है, उद्धव का वृंदावन भेजना है, उद्धव का गोपी का संवाद है, भ्रमर गीत है, दशम स्कंद का पूर्वार्ध गोविंद के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हैं। उसके बाद दशम का उत्तरार्ध चलता है, उसमें 41 अध्याय हैं, 1937 श्लोक हैं और पूरे दशम स्कंद में मिलके 90 अध्याय बनते हैं और 3918 श्लोक बनते हैं। जरासंध को 17 बार हराना और 18वीं बार भगवान का रण छोड़ के भाग जाना। कल्याण में मुचुकुंद का उद्धार है, रुक्मणी कृष्ण विवाह है, 16,107 भगवान की जो और रुक्मणी के सिवा जो और भी पटरानी बनी थी उनका प्रसंग है, होमासुर का वध है, शिशुपाल का वध है, सुदामा चरित्र है, बलवासु का कुरुक्षेत्र में मिलन होना, सुभद्रा का हरण होना, वेद स्तुति होना, वक्तासुर का और भगवान की अनेकों लीलाओं का वर्णन है। इसी के साथ दशम का उत्तरार्ध में मेरे गोविंद के श्री चरण कमलों में समर्पित करता हूं। उसके बाद एकादश स्कंद के बारे में बताते हैं। इसमें 31 अध्याय हैं, 1362 श्लोक हैं। ब्राह्मणों का यदुकुल को श्राप है, भगवान का उद्धव को संदेश है, भगवान का सौधाम गमन है और इसी के साथ में 11वें स्कंद में मेरे गोविंद के श्री चरण कमलों में समर्पित। उसके बाद द्वादश स्कंद आता है, इसमें 13 अध्याय हैं, 566 श्लोक हैं। कलयुग के राजाओं का, कलयुग की महिमा का, 4 प्रकार की प्रलय का, परीक्षित को सुखदेव का अंतिम संदेश है, परीक्षित का देह त्याग है। ये भी मैं मेरे गोविंद के श्री चरण कमलों में 12वां स्कंद समर्पित करता हूँ। और एक बार सब मेरे साथ मिलके बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल राधा वल्लभ की जय। तो इसके बाद जो एक अध्याय उसमें जो 13 इसमें 18 पुराणों के बारे में भी बताया गया है, श्लोकों के बारे में भी बताया गया है कि भगवान वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे थे। उसमें ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, करम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, 12 पुराण और ब्रह्मांड पुराण है। आपको बताएं ब्रह्मा पुराण। जिन जिन भक्तों ने भी श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण किया है वो सब भगवान की कृपा से, गोविंद की कृपा से, ऐसा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा था कि जो जो भी श्रोता भगवान की कथा का श्रवण करते हैं उनका कल्याण मेरे गोविंद स्वयं करते हैं। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत का जो अंतिम श्लोक है उसका हम सब मिलकर उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम प्रणामो दुःख समस्तम नमामि हरिपरम। ये भागवत जी का अंतिम जो श्लोक है द्वादश स्कंद का, इसमें बताया गया कि नाम संकीर्तन है, जो नाम संकीर्तन है भगवान का, वही तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर सकता है, वही तुम्हारे सब पापों को खत्म कर सकता है। और भगवान को जो नाम संकीर्तन है वो अति प्रिय है, यही तुम्हारे सब दुखों का नष्ट कर सकता है, दुखों को खत्म कर सकता है। इसी के साथ मैंने मेरे मति के अनुसार, जैसे मेरे गोविंद ने प्रेरणा की, जैसे मेरे इष्ट ने मेरे ऊपर कृपा की, आपके हृदय में विराजमान मेरे उस सर्वेश्वर भगवान ने कृपा की, वैसी कथा मैंने आप सबको सुनाई। इसी के साथ मैं मेरे भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर आपके हृदय में विराजमान उस सर्वेश्वर भगवान से बार बार प्रणाम भी करता हूँ और उस युगल जोड़े से बार बार मैं क्षमा याचना भी करता हूँ कि हे प्रभु, इस दास से अगर कहीं त्रुटि हुई हो तो अपना नादान सेवक समझ के क्षमा कर देना। और मैं आप सबको भी बारंबार हृदय से प्रणाम करता हूँ। अब हम आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। लेमन ने ले दिए सब।
भारती करेंगे भी, सुन लियो लास्ट दिन आज। आज जल्दी करना आया था, बाद में ओवन होगा। हाँ 11:30 का टाइम बताई थी। जाए वाह सुशीला की तो गई। वृंदावन बिहारी लाल कर दिया भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चंद्रमा भागवत भगवान की है भगवान की है पापियों को पाप से है नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ मुख्य मंत्र ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये शांति पापों को मिटाने वाला हर वर्ष कराने वाला ये शांति दीप पावन पवित्र पापों को मिटाने वाला हर वर्ष कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी की आरती पापियों को पाप से है तारती तेरा मेरा प्यार कभी ना चलो तो मैं डटकाऊंगी। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले हो जाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले तेरा व्यवहार कभी ना बदले हो तेरा व्यवहार कभी ना बदले रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा साथ दिन का हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा रमता जोगी बहता पानी रमता जोगी बहता पानी ये दुनिया तो है आनी जानी रमता जोगी बहता पानी ये दुनिया मैं करो त्वन्नम पयोरेको अस्मासु दत्ता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
निराला नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये ज्योति पंथ ये संगम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम जय जय मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन गुणित पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला, ये संत गीत पावन गुणित पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सन पंच बोल सन मंगल दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सन पंच बोल सन मंगल दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम हरि हरि श्याम श्री राम हरि हरि श्याम हरि महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत से है तारती, श्री भागवत भगवान को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं प्रियानविन्दं भवानि सदं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण